आप सबको मेरा नमस्ते। अभी ये सेशन में मैं आपको हमारा जो काम हो रहा है, कहाँ से हम लोगों ने ये सब सीखा, कहाँ क्या-क्या हम लोगों ने काम किया है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊँगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोगों ने 2007 मतलब 2007 में मैंने एनजीओ में काम करना चालू किया जब मैं मतलब अमेरिका से आई थी। और मुझे जब भी मैंने देखा कि हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे ऐसे बीमार हो रहे थे, सारे कुपोषित थे, तो मुझे कम्युनिटी में जाके बच्चों को सुपोषित करना था। तो एक एनजीओ मैंने ज्वाइन किया था, फाउंडेशन फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। और बहुत मतलब स्लम में धोबी घाट करके एक स्लम है बम्बई में, वहाँ पे मैंने चालू किया। एक क्लिनिक था छोटा सा, बाजू के रूम में बहुत बच्चे सारे पढ़ाई कर रहे थे, मतलब हम लोग प्री स्कूल भी चला रहे थे। और ये बाजू हमारा क्लिनिक हम लोगों ने चालू किया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लिनिक। वहाँ से मेरी जो सिखाई है वहीं से चालू हुई है। और वहाँ से लेके मेरी पूरी जर्नी है तो मैं पहले वो एनजीओ के बारे में बताऊंगी और फिर दूसरे सेशन में बताऊंगी कि एक बार वो एनजीओ में काम मेरा ख़त्म हुआ, फिर मैंने आगे जाके कहाँ कहाँ पे काम किया, कैसे क्या क्या रिज़ल्ट आए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, कौन से स्टेट लेवल पे भी काम किया है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। ये जो एक फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अभी जो आपका पोषण माह गया सितंबर में, तो नंदुरबार करके एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टंटेड बच्चे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में तो वेस्ट सिंहभूम है झारखंड में, लेकिन नंदुरबार जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे बहुत सारा स्टंटिंग मतलब नाटापन है, बहुत बच्चे इतने नाटे हैं वहाँ पे, बहुत कमज़ोर, सैम मैम भी ज़्यादा है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे प्रोग्राम चालू किया था। मार्च में एक पहली ट्रेनिंग ली थी और जून में दूसरी ट्रेनिंग ली थी। और वहाँ पे हम लोगों ने 1000 हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वहाँ उनको मैंने ट्रेन किया। मेरी टीम भी थी मेरे साथ, और ऑफ कोर्स हमारा जो हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल है आईआईटी बॉम्बे का, उनकी पूरी टीम के साथ हम लोगों ने 1000 लोगों को ट्रेन किया था। तो ये जो है वो मनीषा जी खत्री है, और वो वहाँ की डीएम है, और उनके हाथ में पोषण माह का वहाँ पे त्यौहार हो रहा था अभी सितंबर में 2 महीने पहले। तो ये जो बच्चा है वो उनके जो हाथ में है वो लड़का है, लगभग 7 महीने का बच्चा है। और वो जो जहाँ पे वो ये त्यौहार हुआ था वहाँ पे ये बच्चे का वज़न बहुत अच्छा बढ़ा था, तो उसकी माता को और दूसरे थोड़े 2-3 बच्चे को भी बुला के उनको वहाँ पे इनाम दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके मुंह में इतना सा वो इतनी ब्यूटीफुल इतना स्माइल है उनका, इतना खुश हो रही है, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने इतने अच्छे हेल्दी बच्चे देखे ही नहीं हैं नंदुरबार में। तो ये मुझे आपको सिर्फ दिखाना था कि हम लोग को पूरे भारत में ऐसे बच्चे हम लोग को करने हैं, ठीक है। जितने बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे पहले 1 साल में 2 साल में, उतना उनका दिमाग जो मस्तिष्क है बहुत ही तेज़ पावरफुल होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या करना है। तो यही अभी नंदुरबार में बहुत अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। तो उसके फ़ोटो थोड़े बहुत और भी फ़ोटोग्राफ्स मैंने डाले हुए हैं, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये स्टेज पर हम लोग कैसे पहुँचे, क्योंकि ये हमारी सिखाई थी। नंदुरबार पे तो हम लोग ने बहुत सीख के हम आए थे, लेकिन ये कैसे हम लोग सीखे वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक फ़ोटोग्राफ है, यहाँ पे मदर है, और ये 2-2.5 महीने का बच्चा है, नंदुरबार का है, देखिए ब्यूटीफुल है, राइट। ये वाला बच्चा भी बहुत हेल्दी है, लगभग 1.5-2 महीने का ही, ज़्यादा नहीं है। ये बच्ची है लगभग 7 महीने की बच्ची है, 7 साढ़े 7 महीने की बच्ची है। देखिए कितना नंदुरबार की है, बहुत गरीब ट्राइबल एरिया की बच्ची है। देखिए उसका वजन देखिए, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल हेल्दी बच्ची है 7 महीने की, अपने आप खुद बैठी है, और बिल्कुल बैक जो उसका जो है, उसके जो पीठ है बिल्कुल सीधी रखी हुई है। 7 महीने के बच्चे ऐसे नहीं बैठते हैं, लेकिन ये बच्ची एकदम सीधी बैठी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा हेल्दी होता है, सुपोषित होता है, तो उसमें जो उसका जो विकास होता है वो भी
बहुत जल्दी होता है इसका विकास, ठीक है। तो ये मेरे प्रोग्राम में भी मैंने देखा हुआ है कि बच्चे को पहले फोकस करो इसका वज़न बढ़ाने के लिए। डेवलपमेंट अपने आप ही वो तो होना ही है, ठीक है। वो बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, इतने वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में तो इतने सारा उसका जो पोषण होता है माँ के दूध में, उसकी तुलना है ही नहीं ये दुनिया में। तो उस पर ध्यान रखना है। ये एक दूसरा बच्चा है, ठीक है। दूसरा त्यौहार हुआ था नंदुरबार में, अभी सितंबर में ही हुआ था दूसरी जगह पे। तो ये जो बच्चा है लगभग 2.5 महीने का, तो इसको सबसे पहला इनाम हुआ था, क्योंकि इनाम वहाँ पे हरीफाई हुई थी कि जो बच्चे का वजन सबसे ज़्यादा बड़ा है उसकी माता को और हेल्थ केयर वर्कर को इनाम मिलेगा। तो देखिए ये 2-2.5 महीने का बच्चा, अब उसकी आँख से ही देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है, एकदम स्मार्ट है बच्चा। ये दूसरा बच्चा है, देखिए एकदम जब भी बच्चा बहुत अच्छा वजन उसका बढ़ता है छोटे, तो बहुत खुश रहते हैं। माँ का दूध ऐसा है कि उनको पेट में भी तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होती है, पचन में भी अच्छा होता है। उसमें वसा जो होता है बहुत अच्छी तरह का वसा होता है, ओमेगा 3। तो उससे उनको मतलब उनका जो इंटेलिजेंस है, जो दिमाग है, वो भी बहुत अच्छी तरह बढ़ता है। ये भी एक दूसरा ही बच्चा वहीं का है, नंदुरबार का है, देखिए बहुत ब्यूटीफुल है। तो दूसरे थोड़े और है, ये दूसरी एक बच्ची है, लगभग 5-6 महीने की है, और अगेन मनीषा जी के साथ है। ये भी सारे नंदुरबार के ही बच्चे हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है नंदुरबार में एक्चुअली। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैंने ये जो सीखा है, ये जो सारा ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक है, मदर्स का न्यूट्रिशन है, पूरक आहार है, वो कैसे मैंने सीखा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मैं 2007 में एनजीओ में मैंने काम चालू किया, यहाँ पे बम्बई के स्लम में। और जब भी मैं आई तभी मुझे कुछ नहीं मालूम था एक्चुअली। हम लोग को पीडियाट्रिक मेडिसिन में कुछ नहीं सिखाया था ये सब। तो मैं आई तो पूरी क्लीन स्लेट की तरह आई थी, कुछ मुझे आता नहीं था। मुझे लगा कि चलो मैं जाऊंगी वहाँ पे कुछ सीखूंगी। तो ये जो सब सीखा है मैंने वो छोटे छोटे बच्चों से और माँ से सीखा हुआ है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि पहले 3-4-5 साल वज़न नहीं बढ़ रहा था, तो फिर पता चला कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। कि पहले तो मैं ऐसे ही बता देती कि माँ नहीं सुनती है, ये नहीं सुनती है, ये काम पे जाती है, वो करती है। जैसे हम लोग को हमेशा हम बहाने दिखाते रहते हैं, नहीं वो तो मेरा सुनती ही नहीं है, ये तो देती ही नहीं है। वैसे मैं भी करती थी एज ए डॉक्टर। हम लोग डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं, तो वैसे मैं मदर को हमेशा ब्लेम करती रहती थी, लेकिन वो मैं गलत थी, ठीक है। एक बार मुझे गलती पता चली, और एक बार मुझे पता चला कि कहाँ पे गलती हो रही है, और वो गलती सुधारने की जब भी कोशिश की तभी जाके मुझे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। और अबाउट 2013 में 2013 में मैंने रूरल एनजीओ ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे जानना था कि जो स्लम में जो बच्चे रुष्ट पुष्ट हो रहे थे, वो तो ठीक है, चलो स्लम में हॉस्पिटल बहुत नज़दीक थी, डॉक्टर्स कितने सारे थे वहाँ पे। तो मुझे लगा चलो अर्बन में तो प्रॉब्लम हम लोग उसका निवारा हो सकता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में जहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं है, बहुत दूर तक वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना, मतलब बहुत प्रॉब्लम होते हैं रूरल एरियाज़ में। तो मुझे जानना था कि रूरल एरियाज़ में अगर हम लोगों ने यही काम किया तो वहाँ पे रूरल एरियाज़ में मैलन्यूट्रिशन ख़त्म होगा कि नहीं। तो एक एनजीओ में काम किया और मैंने देखा कि वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, ठीक है। तो अभी भी मेरा वहाँ पे काम चालू है। इट्स कॉल्ड श्रीमती मालती दावणकर ट्रस्ट। 2017 में जब भी मुझे ये सारे रिजल्ट्स मिलने लगे, हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल टीम है, जो प्रोफेसर कन्नन मोगडाले उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, वो मुझे मिले और वो मुझे बताए कि मुझे वो जो स्पोकन ट्यूटोरियल जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, ठीक है, तो वो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट वो एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहे थे, ठीक है। सारे जो लैंग्वेजेस है, इंटरनेट है, या सारे जो कंप्यूटर के बारे में वो सारे ट्यूटोरियल्स बना रहे थे, ऑनलाइन
ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बना रहे थे, ठीक है। लेकिन तभी उनको 2016-17 में वो मुझे मिले और मुझे बताया कि उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में ट्यूटोरियल्स बनाने हैं। तो वो मुझे मिले और जैसे मुझे मिले, मुझे उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है, जो एनजीओ से सीखा हुआ है, वो अगर मैं हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से सबको सिखाऊंगी तो मैं सिर्फ 100 या 200 या 300 मदर को हेल्प नहीं, इट वोंट बी जस्ट फॉर 200-300 मदर के लिए, बहुत सारी मदर्स, इतने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स इंडिया के, उनको मैं जो मैं सीखी हूँ वो मैं सिखा सकूँ, ठीक है। तो तब से हम लोगों ने 2017 से अब तक हम लोग हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल में काम कर रहे हैं। ये IIT बॉम्बे का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और फिर आगे जाके अलग अलग एरियाज़ में हम लोगों ने काम किया, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। लेकिन बेसिकली थ्रू IIT बॉम्बे हम लोग NPTEL कोर्स भी चला रहे हैं। अभी जनवरी में मेरा एक कोर्स था, लगभग 4000 लोग वहाँ पे शामिल हुए थे कोर्स में। 3 महीने का कोर्स है। जैसे ये जो कोर्स है आपका, ये 2013 का कोर्स है, मैं 2012 की बात कर रही हूँ, सॉरी 2022 की बात कर रही हूँ। ये आपका जो कोर्स है 2023 का कोर्स है, ठीक है। और IIT के माध्यम से हम लोग बहुत सारी दूसरी शहरों में, दूसरे कंट्रीज़ में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी ये जो मैंने NGO ज्वाइन किया था अर्बन स्लम का, ठीक है, तो मुझे आपको थोड़ा ये NGO के बारे में बताना है कि हम लोगों ने कैसे सीखा, हम लोग वहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या मतलब कैसे कैसे क्या कार्य कर रहे थे और कौन से कार्य से क्या सीखा, वो मैं आपको ये सेशन में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा अर्बन NGO था, ठीक है, जो मुंबई के स्लम में चल रहा था, हम लोग को एक छोटा सा रूम मिला था, क्योंकि आपको मालूम है कि अर्बन एरिया में तो जगह ही नहीं होती है। तो एक छोटा सा रूम था, वहाँ पे हम लोग के हमारे पास क्या थे कि हमारे पास सोशल वर्कर्स थी, नर्स थी, न्यूट्रिशनिस्ट थी, न्यूट्रिशनिस्ट मतलब जो पोषण के बारे में बताती है, और मैं भी थी वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते थे कि जो प्रेग्नेंट मदर्स थी, जो लैक्टेटिंग मदर्स थी, स्तनदा माता, जो प्रेग्नेंट मदर्स थी और जो छोटे बच्चे थे, उनको हम लोग स्लम में जाके उनको हमारे बारे में बताते थे और फिर वो हमारे पास प्रेगनेंसी से आना चालू करते थे, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में हम लोग उनको हर महीने में एक बार देखते थे। कुछ ऐसे ज़्यादा दवाई नहीं देते थे, क्योंकि उनको दवाई तो गवर्नमेंट से मिलती थी। हम लोग उनको पोषण के बारे में बताते थे, ठीक है, कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम अगर होता तो कभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे कुछ ज़्यादा मतलब डॉक्टर की हम लोग ऐसे कुछ डॉक्टरगिरी नहीं कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर्स तो ऑलरेडी है। हम लोग उनको सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे कि खाना कैसे खाना चाहिए। और फिर वो बच्चे जब भी पैदा होता था तो वो हमारे पास लेके आते थे। और ये देखिए छोटा सा एक हमारा क्लिनिक हम लोग चला रहे थे, इतने सारे मदर्स आते थे, ठीक है। बिल्कुल कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं थी, कभी कभी खड़े रहने की भी ज़्यादा नहीं थे। तो हर रोज़ लगभग 30-40 बच्चे आते थे हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग बच्चे का वजन करते थे, उसका लंबाई उसकी नापते थे, उसको काउंसलिंग करते थे। तो ये जो 1-on-1 काउंसलिंग जो होता है ना, एक एक को साथ में रख के मदर के साथ माँ को बताना, माता को बताना कि बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या करना है, तो वो हम लोग बताते थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग बच्चे का वजन करते थे और इसकी लंबाई नापते थे, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम लोग को पता नहीं चलेगा कि बच्चे का वजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि बच्चे का विकास कैसा रहा है। तो माँ को दिखाने के लिए और एटलीस्ट माँ को समझाने के लिए हम हमेशा जैसे ही बच्चा आता था उसका वज़न करते थे, उसका हाइट भी नापते थे। और ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था, तो वो फाइल में हम पूरा डेटा लेके सब लिखते थे, क्योंकि जैसे अमेरिका में हमारा ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप भी रजिस्टर लिखते हो, डॉक्टर्स ऑल्सो राइट डाउन सो मेनी नोट्स। तो ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ऐसा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है।
फिर जैसे जैसे हम लोग सीखते गए, हम लोग को ये क्रॉस क्रेडल होल्ड के बारे में पता चला, ठीक है। ये WHO ने दिया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होल्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं है। हम लोग ट्रेडिशनल होल्ड ही ज़्यादा करते हैं, उनको बोलते क्रेडल होल्ड, मतलब जो बाजू से माँ दूध पिलाती वही हाथ से बच्चे को पकड़ना। लेकिन वो जब भी मैं इस्तेमाल करी थी पहले 5 साल, तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, इसीलिए फिर हम लोगों ने क्रॉस क्रेडल होल्ड पे कोशिश की, और उससे हम लोग को रिज़ल्ट मिलने लगा। तो ये है आपका क्रॉस क्रेडल होल्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग सीखते गए, हम लोग माँ को ये सिखाते रहे कि ये क्रॉस क्रेडल होल्ड कैसे, बच्चे को कैसे पकड़ना है। माँ को दूसरे हाथ से पकड़ना है, जो बाजू से दूध पिला रही है उसके ऑपोजिट हाथ से बच्चे को पकड़ना है, ठीक है। और माँ को कैसे स्तन को पकड़ना है, उसके गर्दन बच्चे का कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सब हम लोग क्रॉस क्रेडल होल्ड में सिखाते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो जो माँ को सिखा रही है, ठीक है, कि कैसे वो बच्चे को पकड़ना है। तो ये जैसे हम लोगों ने ये टेक्निक से दूध पिलाना चालू किया, हमारे बच्चे बहुत लगभग 1.5 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो वज़न उनका बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉस क्रेडल होल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए माँ ने उसको स्तन को नीचे से पकड़ा है, जैसे हम लोग सी आकार में हमेशा पकड़ते हैं ना, तो ये क्रॉस क्रेडल होल्ड में स्तन को नीचे से पकड़ के रखना है। वो मैं आपको मतलब दूसरे सेशन में बताऊंगी कि कैसे बच्चे को पकड़ना है, ठीक है। ये जो है एक अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो उसमें मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर बच्चा सिर्फ निपल मुंह में डालता है तो निपल से दूध नहीं आता है, ठीक है। बच्चे को मुंह में पूरा जो एरेला का जो काला भाग है, नीचे का जो एरेला जो भाग है, अगर उसके मुंह में गया तो बच्चे को बहुत दूध मिलेगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, देखिए, अगर निपल से अगर सिर्फ निपल गया मुंह में तो दूध नहीं आता है, लेकिन अगर पूरा एरेला जो गया है, जो स्पेशली नीचे वाला एरेला, तो उसमें बच्चे को दूध बहुत अच्छी तरह मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। मैं एक बार वापस आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए निपल से दूध नहीं आ रहा है, ठीक है। और भारत के सारे बच्चे निपल लैची कर रहे हैं, ठीक है। आपको यही सिखाना है कि बच्चे के मुंह में नीचे का स्पेशली काला भाग बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये इतना सिखाने के लिए माँ को 45 पॉइंट आना ज़रूरी है, ठीक है। 45 अंक हम बोलते हैं, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। ये जो है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि प्रेग्नेंट मदर्स, जब भी मैंने बताया कि प्रेग्नेंट मदर्स वो आती है हमारे पास, तो लास्ट जब भी मंथ होता है, लास्ट जो 6 महीना होता है, वहाँ पे हम लोग माँ को क्रॉस क्रेडल टेक्निक सिखा देते हैं। क्योंकि ये जो टेक्निक है, ऐसा जैसे इजी लग रहा है, इतना सिंपल नहीं है। तो हम लोग पहले तो उनको 3-4 वीडियो दिखाते हैं हमारे हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल के, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद उनको मदर्स को ब्रेस्ट मॉडल देते हैं, और उनको ब्रेस्ट और बच्चे का डॉल भी देते हैं, और उनको बताते हैं कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना वो प्रेगनेंसी में प्रैक्टिस करेगी, अगर वो कल जाके कहीं और बाहर भी डिलीवरी हुई उसकी, तो उसको पता चलेगा कि बच्चों को कैसे पकड़ना है, स्तन को कैसे पकड़ना है, कितनी बार देना है, कैसा करना है। ये सारे जो 45 पॉइंट है माँ को पता चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माँ को ANC के टाइम पे ये क्रॉस क्रेडल टेक्निक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व की बात मुझे बतानी है कि सिर्फ माँ को ये क्रॉस क्रेडल टेक्निक ही सिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। जो अगर बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तो बच्चा बहुत सुस्त होता है। जब भी बच्चा पैदा होता है ना, पहले कभी कभी वो लोग बच्चा खींचता दूध नहीं है, बहुत सुस्त हो जाता है। वो बच्चों में शुगर की मात्रा कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माँ को सिखाना है कि वो अपना दूध कैसे निकाल के बच्चे को दूध पिला सकती है। तो वो भी पूरा एक टेक्निक है, पूरा स्किल है। तो वो भी आपको प्रेगनेंसी के टाइम में ही सिखाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि वो जब भी हॉस्पिटल में जाएगी उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, नर्सिस को नहीं मालूम होगा, आप नहीं होंगे, तो माँ को पूरा सक्षम करके उसको हॉस्पिटल भेजना है। जैसे आप
हमारे जो सोल्जर्स होते हैं जो बॉर्डर पे जाते हैं, तो बॉर्डर पे जाते तो हम लोग हमेशा उसको सक्षम करके भेजते हैं, राइट? ऐसे थोड़ी भेज देते हैं। तो ये जो है, ये तो जब भी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाती है, वहाँ पे तो पूरा वॉर जोन होता है, पूरी बैटल होती है वहाँ पे, बैटल जोन, राइट? तो आपको आपकी मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को पूरा सक्षम करके भेजना है, सिखा के भेजो, ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये होगा। तो ये तो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एएनसी में ये सब सीखना आपको सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके। ये है हमारा प्रेगनेंसी क्लब। तो हम लोग प्रेगनेंसी क्लब में, जैसे मैंने बताया कि प्रेग्नेंट मदर्स को बुलाते थे, तो पहले 8 महीना तो हम लोग सिर्फ उनको उसके पोषण के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो उसके बारे में, उसको बारे में फ़ोकस करते थे। लास्ट महीना जो होता था, जो आखिरी जो महीना होता था, वहाँ पे हम लोग तभी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताते थे, ठीक है? लेकिन ये भी फेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि माँ को क्या खाना देना है। अभी आपको मालूम है कि हमारे भारत में बच्चों का वज़न जब भी होता है, बर्थ वेट, इट्स ओनली 2.7 किलोग्राम एवरेज। वो कम है, एवरेज कम है, ज़्यादा होना चाहिए। लगभग 3.25 किलो का बच्चा होना चाहिए एवरेज WHO के हिसाब से। लेकिन क्योंकि माँ का जो न्यूट्रिशन जो है, पोषण उसका है, वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, ठीक है? तो ये भी न्यूट्रिशन ट्रेनिंग आपको एएनसी के टाइम में देनी है, वो भी बिफोर प्रेगनेंसी। जैसे वो प्रेग्नेंट होना वो सोच रही है, तभी से आपको ये ट्रेनिंग देनी है, ठीक है? दूसरा हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है होम विज़िट। जैसे आप भी होम विज़िट करते होंगे, आप भी घर पे जाके मदर्स को देखते होंगे, बच्चे का वज़न करते होंगे। तो हमारे प्रोग्राम में भी हम लोग होम विज़िट्स बहुत करते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते थे कि बच्चा बच्चे माँ को आता है कि नहीं, बच्चे को कैसे दूध पिलाना, कैसे उसको ढकार लाना, घर में सिचुएशन क्या है, अगर ठीक है कि नहीं, गंदा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो घर पे जाके हम लोग को पता चलता था। जब भी क्लिनिक में आते हैं तो क्लिनिक में तो क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता, इतने सारे मदर्स आती है, आप में भी आंगनवाड़ी में बहुत सारी मदर्स साथ में आ जाती है, तो पता नहीं चलता है कैसे घर का क्या वातावरण है। लेकिन आप जब भी घर पे जाते हैं तो आराम से आप देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो एक घर का विज़िट होना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली पहले 2 हफ्ता। जितना आप घर पे मदर को सिखाएंगे, उतना वो एकदम बहुत अच्छी तरह वो सीखेगी, और बच्चे को भी अच्छी तरह दूध पिलाएगी, ठीक है? तो ये होम विज़िट बहुत इम्पोर्टेंट था। ये होम विज़िट में हम हमेशा बच्चे का डॉल और बेबी डॉल और स्तन का मॉडल लेके जाते थे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हमेशा मॉडल और डॉल पे सिखाते हैं, ठीक है? दूसरा, जब भी हम लोग पूरक आहार के बारे में जब भी माँ को सिखाते थे, तो बहुत सारी रेसिपीज़ सिखाते थे। मतलब जैसे अलग अलग पाउडर्स की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, तो वो अलग अलग पाउडर्स अगर माँ ने बनाए कि नहीं, वो अच्छी तरह डब्बे में डाले हुए कि नहीं, डब्बा क्लीन है कि नहीं, तो वो भी हम लोग होम विजिट में देखते थे। तो वो भी आपको देखना है कि जो आप सीखेंगे यहाँ पे कि पाउडर्स बनाना है, वो बच्चे को आपको देखना है घर पे जाके कि माँ ने वो बनाया है कि नहीं, और वो माँ को पूछना है कि कैसे वो बच्चे को खिलाती है, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे प्रोग्राम का। दूसरा एक बहुत अच्छा कंपोनेंट हमारे प्रोग्राम में था, वो है कुकिंग डेमो। मतलब जो खाना पकाने का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो वो भी हम लोग हमेशा हफ्ते में एक बार तो माँ को सिखाते थे। प्रॉब्लम क्या था कि हमेशा जब भी हम बताते कि बच्चे को ये खिलाओ, वो खिलाओ, तो वो हमेशा उसको बोलता है कि बच्चा खाएगा कि नहीं, बच्चे को अटक जाएगा, नहीं खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो इसमें हम लोग इसमें क्या करते थे कि हम माँ को हमारे क्लिनिक में बुलाते थे, ठीक है? ये तो देखिए आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में बुलाया हुआ है, और वहाँ पे हमारी जो लेडीज़ है वो खुद खाना बना के उनको सिखाती थी कि देखिए बच्चों के लिए आप ऐसा बना सकते हो, ये बना सकते हो, ऐसे खिला सकते हो। तो ये जब भी बच्चे उनके सामने जब भी खाते थे, तो उनको इतना अच्छा लगता था, उनको लगता था हाँ, अच्छा बच्चा कितना अच्छी तरह खाना खा रहा है, तो वो घर पे भी जाके बनाती। तो ये बिहेवियर चेंज के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक टिक्की बनाई हुई है।
ठीक है। बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हुए उसमें, बहुत सारी सब्जियां डाली है, अंडा डाला है, राखी भी डाली हुई है। ये एक दाल है, देखिए कितनी गाढ़ी दाल है। तो ये गाढ़ी दाल, आपको ऐसी दाल देनी है बच्चों को। आप अगर दाल पानी वाला दाल देंगे तो बच्चे का वज़न कैसे बढ़ेगा? पानी से थोड़ी वज़न बढ़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसे, और दूसरा ये है, हम लोग मैं आपको रेसिपी भी सिखाऊंगी, बहुत सारे रेसिपीज़ के ट्यूटोरियल बनाए, तो मैं आपको सेशन द्वारा सेशन के हर सेशन में रेसिपीज़ भी सिखाऊंगी। ये जो है इसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग, उत्तरदायी भोजन। तो इसमें हम लोग सिखा रहे हैं कि मदर को कैसे बच्चे को खिलाना है, ठीक है। तो उसको बिठा के, ठीक तरह से बिठा के उसको उसके मुंह में निवाला डालना है। कभी कभी बच्चे अपने आप भी निवाला डालते हैं, तो अगर वो खुद डाल रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे ने अगर खाना ख़त्म नहीं किया तो माँ को वो निवाला बच्चे के मुंह में डालना है, ठीक है। तो ये देखिए, एक दूसरा हम लोगों ने रागी का डोसा बनाया हुआ है, उत्तपम बनाया हुआ। तो इसमें ये रागी है, सारी अलग अलग भाजियाँ है, देखिए आप, ये पालक है, ये थोड़ा मेथी है, गाजर है, चीज़ भी डाला हुआ है, 2 अंडे हैं। ये पूरा मतलब बहुत ही पौष्टिक खाना है, ठीक है। तो ये आपको हम लोगों ने पकाकर माँ को बता रहे कि कैसे बच्चे को खिलाना है, और बहुत बढ़िया तरह से बच्चे ने खाया, ठीक है। ये अलग अलग पाउडर्स हैं, मैं आपको पाउडर्स की रेसिपी सिखाऊंगी, वो एक अलग अलग सेशन में। ये है अपने सहजन के पत्तों का पाउडर है। ये अपने जो शिंगदाने, मूंगफली बोलते हैं उसके, मूंगफली और काले तिल का पाउडर है। ये अलग अलग बीज और दाने का पाउडर। तो अलग अलग पाउडर्स हमने बनाए, मैं आपको रेसिपी सिखाऊंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर 6 महीने के बाद आपने ये पाउडर्स बच्चे के खाने में चालू किए, मतलब जब माँ पकाती है, आप ये पाउडर 1 चम्मच डाल सकते हैं, 2 चम्मच डाल सकते हैं, तो बच्चे का वज़न बहुत ही अच्छा बढ़ेगा, कि इसमें सारे जो टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विकास के जो न्यूट्रिएंट हैं, बहुत अच्छी तरह में इसमें है। एक दूसरा हम लोग चला रहे थे, खाना तो ज़रूरी है, तो पोषण के बारे में तो हम लोग काम कर ही रहे थे, लेकिन ये है विकास। तो बच्चे तो इतने हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे कि, लेकिन बच्चे को कैसे उसको क्या डेवलपमेंटली उसको स्टिमुलेट करना है, कैसे उसका वो तुरंत मतलब बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, तो वो करने के लिए हम लोग मदर को सिखाते थे कि मसाज कैसे करना है, कैसे उसको घर पे खिलौने बनाने हैं। तो वो उस पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया है, तो वो भी आपको करना है आपके विभाग में। ये जो डेटा के लिए हम लोगों ने एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाया था वो टाइम, तो ये सॉफ्टवेयर हम लोग को बहुत काम में आया, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में डेटा डालते थे तो हमें तुरंत ही पता चलता था कि क्या बच्चे का वज़न बढ़ा है कि नहीं। ग्रोथ चार्ट पे आ जाता था, ग्रोथ चार्ट हम मतलब मशीन हमको पता था कि बच्चा नॉर्मल है, मालनरिश है कि नहीं, क्या है, क्या क्या करना है। तो ये हम लोग ये मेरी नर्स है, और जैसे डेटा डालती थी, मैं कहीं पे भी हूँ, भारत में हूँ, अमेरिका में हूँ, तो मुझे वो डेटा तुरंत मिल जाता था। तो ये कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा था ये जो सॉफ्टवेयर था, ठीक है। तो हमारा मतलब ये जो हमारा जो काम है वो पूरा जीवन चक्र के दृष्टिकोण के माध्यम से पोषण जाना चाहिए, सही तरह का पोषण, राइट। जैसे हम हमेशा बोलते हैं सही पोषण देश रोशन। तो ये पोषण सिर्फ बच्चों के लिए या तो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए नहीं है, हमारे सब के लिए पोषण है। और हमारा ध्येय क्या है कि ये माध्यम से हम लोग को इन्फेक्शन तो ना ही हुए, लेकिन जो आगे जाके जो हमारे जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापन है, वो ना होए। पोषण ऐसा नहीं चालू करना है जिससे अब बच्चा मोटा होगा, लेकिन मोटा ऐसे नहीं होना चाहिए। वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चा लंबा होना चाहिए, उसका मांस बढ़ना चाहिए। तो उस पर हम लोगों ने बहुत फोकस किया है, ठीक है। तो सारी जो रेसिपीज़ आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि चीनी नहीं है उसमें, हम लोगों ने गुड़ भी नहीं डाला हुआ है, क्योंकि गुड़ से भी बहुत सारा वो डायबिटीज़ होने के चांसेस है आगे जाके, ठीक है। और छोटे बच्चों में ये सारा जो है, इस पे हमने बहुत फोकस किया। क्रॉस क्रेडल होल्ड पे, स्तन क्रॉल जो बोलते हैं, ब्रेस्ट क्रॉल पे दिन का 40 ग्राम बढ़ना ही चाहिए पहले 6-7 हफ्तों में, तो उस पर भी बहुत फोकस किया हुआ है हमने, ठीक है।
और WHO ग्रोथ चार्ट परसेंटाइल ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करना है, वो परसेंटाइल ग्रोथ चार्ट क्या है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग पे ऑफ कोर्स कि माँ को ब्रेस्ट फीडिंग आ रहा है कि नहीं, तो इसके भी हम लोगों ने फॉर्म्स बनाए, तो वो भी मैं फॉर्म्स आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और ये पोषण युक्त भोजन, बच्चों का पोषण, तो एक पूरक आहार में क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगी। किशोरी वय का पोषण, तो किशोरी जो बच्चियाँ होती है, तो उसको क्या क्या खाने में चाहिए, प्रोटीन युक्त खाना चाहिए, आयरन, B12, फॉलिक एसिड का से भरा हुआ, फॉलेट से भरा हुआ भोजन लेना चाहिए बच्ची को। स्टार्च वाला खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना बच्चा स्टार्च खाएगा उसका वो शक्कर की मात्रा उसकी बढ़ेगी बॉडी में, और शक्कर कम करना है, जंक फूड कम करना है, ठीक है। और गर्भवती माता को भी वही ध्यान देना है, स्तनदा माता को भी वही ध्यान देना है। प्रोटीन हमारे खाने में बहुत कम है, तो प्रोटीन पे आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका ट्यूटोरियल आएगा तभी मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।